Hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि आपको जो फर्दर पब्लिक ऑफर होता है या फिर फॉलो ऑन पब्लिक, जिसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं, यानी कि एफपीओ, वो क्या होता है, वो कौन सी कंपनी ला सकती है, एफपीओ मार्केट में किस लिए लाया जाता है, एफपीओ क्या पर्पज होता है। इस वीडियो में हम इन डिटेल एफपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एफपीओ सिर्फ और सिर्फ एक जो लिस्टेड कंपनी है वो ला सकती है। जो कंपनी पहले शेयर्स इशू कर चुकी है मार्केट में, जो अभी लिस्टेड है करंटली, वही एफपीओ ला सकती है। ठीक है। एंड एफपीओ लाया जाता है फर्दर कैपिटल को रेज करने के लिए। ठीक है। अब कंपनी फर्दर कैपिटल क्यों रेज करती है, उसके दो कारण है। एक तो है कंपनी को एडिशनल ग्रोथ करनी है, कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को एक नई हाइट्स पर लेके जाना है। उसके लिए कंपनी एडिशनल फंड्स की नीड में होती है, तो वो एफपीओ ला सकती है। दूसरा, कंपनी को अगर अपने डेट स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी कंपनी एफपीओ ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास थोड़ा एक्सटर्नल लोन है या गवर्नमेंट बोरिंग्स है, बैंक बोरिंग्स है, उसको जल्दी रीपे करने के लिए, एडवांस में पे करने के लिए भी कंपनी अपना एफपीओ मार्केट में ला सकती है, ताकि वो अपने डेट स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड चेंजेस कर सके। ठीक है। एफपीओ जो है आपका ऑफर फॉर सेल के थ्रू भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट अपना किसी कंपनी में स्टेक डाइल्यूट कर रही है, प्रमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, तो वो अपने स्टेक डाइल्यूशन को आईपीओ के थ्रू भी ला सकते हैं और एफपीओ के थ्रू भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है। और अगर कंपनी को पब्लिक शेयर होल्डिंग मार्केट में इंक्रीज करनी है एज पर द सेबी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम 25% की होनी चाहिए किसी भी कंपनी में आपकी। अब कंपनी को पब्लिक शेयर होल्डिंग को 25 से बढ़ा के 30% पे करना है, जो भी फर्दर इंक्रीज करना है, तो उस चीज को इंक्रीज करने के लिए भी कंपनी एफपीओ लेकर आ सकती है। कंपनी को एफपीओ लाने के लिए जो हमारी आईपीओ वाली लीगल रिक्वायरमेंट थी वही फॉलो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी ने आईपीओ के दौरान अपनी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रखा था, तो एफपीओ लाने के लिए भी कंपनी वही रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर सकती है इजीली। कंपनी को उसमें इतनी डिफिकल्टी भी नहीं आएगी, क्योंकि पहले वो सब रिक्वायरमेंट्स को आईपीओ फुलफिल कर चुकी है, तो उसके लिए एफपीओ में इन सब लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में कोई इतनी खास दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। तो ये हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ लिया कि एफपीओ लाने के लिए कंपनी क्या कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। तो गाइस, देखा जाए तो यहीं पे हमारा जो एफपीओ का एक ब्रीफ में कॉन्सेप्ट है वो हमारा एंड होता है। ठीक है। तो हमने इसमें क्या कुछ समझा कि कंपनी, लिस्टेड कंपनी सिर्फ एफपीओ ला सकती है। ठीक है। और लिस्टेड कंपनी को वही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी एफपीओ की जो उसने आईपीओ के दौरान फॉलो करी थी। एफपीओ का पर्पस होता है हमारा एडिशनल कैपिटल लाने के लिए, ताकि हम ग्रोथ कर सके कंपनी की, या फिर उसका जो डेट स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस कर सके। एफपीओ लाया जाता है बेसिकली अगर पब्लिक की शेयर होल्डिंग इंक्रीज करनी है एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, या फिर प्रमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट करे, उस केस में भी आपका एफपीओ लाया जा सकता है। तो गाइस, यही था आपके एफपीओ के बारे में एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कि एफपीओ का मतलब क्या होता है, एफपीओ में आपके क्या पर्पस होते हैं एफपीओ को लाने के। तो गाइस, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे उसके क्वेश्चन को आंसर करने के टाइम में जरूर कोशिश करूँगा। एंड गाइस, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।